वेलकम टू एसएस एग्जाम गुरुजी चैनल। बच्चों, अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा ये है 6x² माइनस 3x माइनस 7x। इसका भी हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे और उत्तर की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने बात की थी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में x² होता है, फिर उसके बाद में x आता है, फिर उसके बाद में अचर पद आता है। ठीक है ना। तो इसको हम इस फॉर्म में इसको पहले यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसको इस तरह से चेंज हमने कर लिया। इस तरह से हमने इसमें कुछ अलग से बदलाव नहीं किया है। अब यहाँ पर देखते हैं द्विघात बहुपद के लिए इसमें जब हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं इसका शून्यक निकालने के लिए। तो मैंने आपसे पहले बताया था कि गुणनखंड निकालने के लिए हम सबसे पहले शुरू की संख्या देखते हैं। शुरू की संख्या में 6 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 6 18, ये 18 हो जाएगा 18। उसके बाद में यहाँ देखते हैं माइनस, यानी कि हमें यहाँ पर करना है अंतर। क्या करना है? अंतर करना है। अंतर के बाद हम देखते हैं कि x के पहले कौन सी संख्या लिखी हुई है? 7 लिखी हुई है, यानी कि 18 के दो संख्या से चाहिए जिनके गुणा करने पर 18 आ जाए और अंतर करने पर 7 आ जाए। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि 18 किन किन संख्याओं से गुणा करने पर आता है। जैसे कि 18 एकम 18, ठीक है ना, इसका अंतर आता है 17, और 2 नम 18, इसका अंतर करने पर आता है 7, और आता है 6 3 18, यानी कि इसका अंतर करने पर आता है 3। तो हमें कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो इसका मतलब ये संख्या हम यहाँ पर आराम से ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 6x² माइनस के, इसको लिखेंगे हम 9 माइनस 2, यानी कि 9 में से 2 घटेंगे तो 7 आ जाएगा। ये इस तरह से हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा 6x² माइनस के 9x। ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा तो ये कर देगा इसको प्लस। क्या कर देगा? इसको कर देगा प्लस। तो जो ध्यान रखेंगे इस चीज का। और ये फिर उसके बाद में x इसमें अंदर हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 2x। क्या आ जाएगा? 2x, यहाँ पर 3। अब इस जो संख्या है इनको अलग अलग ये दो दो हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 6 और 9, यानी कि जो 6 और 9 है इसके अंदर क्या कॉमन है? यानी कि 2 तिया 6 और 3 तिया 9, यानी कि 3 इसमें भी 3 इसमें भी है। इसमें यानी कि हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया। तो जब इसमें से हमारा 6 में से 3 निकाल दिया हमने, बचा कितना? 2 बचा, तो यहाँ पर 2 आ गया। एक x² में से एक x निकल गया तो हमारा x बचा यहाँ पर। ये माइनस ऐसे कैसे ही, यहाँ पर हमने 3 निकाल दिया तो कितना बचा? 3 बचा, तो यहाँ पर 3 आ गया। x था वो निकल गया हमारा, ये कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अब देखो यहाँ 2x है, यहाँ 3 है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि एक तो कॉमन आने वाला ही है, तो 2x माइनस के 3 आ जाएगा। समझ में आया? उसके बाद में हम पूरे को देखते हैं तो पूरे में ये और ये कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3, और उसके बाद में आ जाता है 3x प्लस 1, ये आ जाता है हमारा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसका कर दिया गुणनखंड। अब गुणनखंड करने के लिए हम यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x, ये माइनस का 3 है तो इधर जाके ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2। ये 2 इसके अपॉन में चला गया तो ये हमारा शून्यक आ गया। उसके बाद में यहाँ पर एक बार फिर से ये लेंगे, तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो ये 1 है प्लस का, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 3x, ये इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये माइनस का 1 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर प्लस था, ये बराबर में जब इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये 3 इसके बटे में चला जाएगा, ये माइनस के 1, ये 3 आ जाएगा। समझ में आया? उसके बाद में हम ये हमारे शून्यक आ गए, क्या आ गए? शून्यक आ गए, ये शून्यक आ गए। तो शून्यक हमारे आ गए 3/2 और माइनस के 1/3। अब बात करते हैं उत्तर